Hello guys, good morning. First of all, I polite request to you to subscribe my channel. Please subscribe my channel. Today I will teach you sixth part of tense, the correct form of verb. टेंस का ये लास्ट टॉपिक है अपना, इसके बाद में एक्सरसाइज होनी है, लेकिन जितना सीखना था वी हैव टू लर्न दैट हैज़ बीन लर्न। जो सीखना था वो सीख लिए। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर ये 4 मार्क्स का टॉपिक है आपके, किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के अंदर मॉडल्स आ गया, मॉडल्स मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड नॉट, इनमें से कोई भी वर्ड आ गया तो आपको वर्ब की फास्ट फॉर्म करनी है। यानी लास्ट में या फिर ब्लैंक के बाद में एक वर्ब की फॉर्म दी हुई होती है एग्जाम के अंदर, वो की वो करनी है, क्योंकि वर्ब की फास्ट फॉर्म ही दी हुई होती है। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि खाली स्थानों की पूर्ति करो क्रिया का सही रूप भर के। तो मॉडल आ गया तो बिना सोचे समझे आप वर्ब की फास्ट फॉर्म कर दोगे। वर्ब की फास्ट फॉर्म का मतलब जो दिया हुआ है वही कर दोगे। आपके एग्जाम में जो भी सेंटेंस आएंगे, हो सकता है कि 4 सेंटेंस आ जाए या फिर 8 सेंटेंस आ जाए। 4 सेंटेंस है, इट मीन्स कि ईच सेंटेंस इक्वल्स 1 मार्क, एक सेंटेंस 1 नंबर का है। 8 आ गए तो आधे आधे नंबर के होंगे। या तो कोई एडवर्ड, कोई शब्द, कोई निशानी ऐसी होगी जिससे आप पकड़ पाओगे कि ये कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा या कौन सा टेंस आएगा। अब यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके सेंटेंस में ऑलवेज आ गया, एवरी आ गया, यूजुअली आ गया, जनरली आ गया, रेगुलरली आ गया, फ्रीक्वेंटली आ गया, सेल्डम आ गया, ऑफन आ गया, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, डेली, वीकली, या फिर एक वर्ड और है ईच। इनमें से कोई भी वर्ड आ गया, ये जो एडवर्बियल सेंटेंस है या एडवर्ब है या वर्ड है, इनको आप पकड़ कर लो कि इनमें से कोई भी आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। पूरा एक्सरसाइज करूंगा तो बताऊंगा कि हाँ इस प्रकार से आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि ऑलवेज आया था तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होगी। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ही, सी, इट, नैन, सिंगुलर जो जय वाला ग्रुप है उनमें से कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अदरवाइज आई, वी, यू दे प्लूरल है तो यू हैव टू अवॉइड एस और ईएस। इन मॉडल द फॉर्मूला ऑफ एस एंड ईएस डजंट वर्क। एस और ईएस का फॉर्मूला मॉडल में काम नहीं करता है। मॉडल आ गया he can run fast, अब ये देखिए मॉडल है कैन और ब्रैकेट में आपके वर्ब दी हुई है रन। यू हैव टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब रन का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? मॉडल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी है रन। अब यहाँ ये चक्कर में मत पड़ जाना कि ही, सी, इट, नैन, सिंगुलर आ गया तो रन के साथ में एस या एस लगा दे ना। मॉडल आ गया ना, वो अपना फॉर्मूला समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो मॉडल है एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है और हेल्पिंग वर्ब आती है एस या एस तो हम लगाते नहीं है, क्योंकि डू डज आ गया इट मीन्स कि एस या एस नहीं आएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई तो डिड नहीं आएगा, डिड आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। Now we proceed. इसी प्रकार से अगर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, सात्विक सत्य, द अर्थ गोज राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो ब्रह्मांडिक सत्य है, सात्विक सत्य बात है, तो उसके अंदर वर्ब की फास्ट फॉर्म ही आएगी। कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत आ जाए तो उसमें भी वर्ब की फास्ट फॉर्म आती है। अब ये ध्यान रखना है कि ही, सी, इट, नैन सिंगुलर है तो एस या ईएस आएगा। अर्थ सिंगुलर है तो गो के साथ में ईएस आएगा।
या फिर गो की जगह मूव है तो एस आएगा, तो ही सीट लेंथ सिंगुलर में से है तो एस या ई एस आएगा, अदरवाइज आई वी यू दे प्लूरल के साथ में सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से अगर हैड बेटर आ गया, वुड रादर आ गया, लेट आ गया, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि मॉडल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब में से आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज है, ईच है, डेली है, सेल्डम है, रेगुलरली है, बेयरली है, स्केर्सली है, जनरली है, रेगुलरली है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से हैड बेटर, वुड रादर एंड लेट, इनके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टिल के अंदर आई प्रिंट नहीं हो पाया है, STILL। अब मान लीजिए इनमें से कोई एडवर्ब आ जाए कि नाउ आ गया, स्टिल आ गया, दीज डेज आ गया, डे बाई डे आ गया, एट दिस टाइम आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, टुडे आ गया, नाउ एट एज आ गया, लुक और फिर ये मार्क है, लिसन, इनमें से कोई शब्द आ गया तो आप करोगे इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी ब्रैकेट में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, उसके तो आपको आईएनजी ऐड करना है। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू चूज इज और एम और आर। इट मीन्स कि मैंने डायरेक्ट ये बता दिया कि इज, एम, आर और वर्ब के साथ में आईएनजी। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ये शब्द आ गए तो ये शब्द आते ही आपको क्या करना है, ये शब्द आते ही आपको करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये शब्द आते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए बोल रहा है। इसके पहले जो अपन ने किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जैसे मॉडल वाला तो मैं छोड़ देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला जो लागू हो रहा है, इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, और अभी जो अपन एट दिस मोमेंट, नाउ, दीज डेज, ये सब बातें जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातें कर रहे हैं। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो उसमें इज, एम, आर ही होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी होता है। ये नहीं आता, ये शब्द ध्यान में रख लो, आपको पता है कि ये शब्द आते हैं हमें इज, एम, आर और वर्ब के साथ में आईएनजी। चाहे ये चीज ध्यान में रख लो, चाहे वो चीज ध्यान में रख लो। आगे है कि अगर आपके सेंटेंस में जस्ट, yet, already, so far, recently, lately, अच्छा इसमें पीछे वाले में मैंने ये एलेबोरेट नहीं किया कि इज, एम, आर किसके साथ में, ये पहले एलेबोरेट कर चुके हैं। इज यानी जय का ग्रुप, ही, सी, नेम सिंगुलर के साथ में इज, आई के साथ में एम और यू, वी, दे प्लूरल के साथ में आर आता है। जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, एवर, ये आ गया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, आप तो इतना याद रख लो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव होता है। ही, इज, इट, नेम सिंगुलर के साथ में हैज लगाते हैं, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में हैव लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट याद रख लो और चाहे हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इनमें से कोई एडवर्ब आ गई, जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, एवर, सिंस, फॉर प्लस टाइम आ जाए, ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों ही जगह पे सिंस, फॉर प्लस टाइम आ सकता है। कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है तो प्रेजेंट की हो जाएगी, अगर उसमें पास्ट की चीज़ दी हुई है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर की चीज़ दी है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं 1 मिनट के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, ये हम लास्ट में देख लेंगे। अब मान लीजिए आपके सेंटेंस में लास्ट, एगो, लॉन्ग एगो, वंस अपॉन ए टाइम, yesterday, the other day, the other year, the other week, that day, that Sunday, that year, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो आपको V2 करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म करनी है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब
पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, यही सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, एक बी फॉर्म का फॉर्मूला है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सेंटेंस के लास्ट में ओनली बी दे दे, कोई वर्ब की फॉर्म ही ना दे और बी के रूप में दे दे, तो आपको क्या करना होता है। फिलहाल इतना याद रखो, लास्ट, एगो, लॉन्ग एगो, वंस अपॉन ए टाइम, यस्टरडे, द अदर डे, दैट ईयर, दैट जनवरी, दैट संडे, इनमें से कोई आ गया तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक इसी प्रकार से, यानी ये बात हुई है पास्ट इंडेफिनिट की मान लो या वर्ब की सेकंड फॉर्म की मान लो, नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इसमें भी यही होता था। अगर आपके सेंटेंस में व्हाइल आ गया, एज आ गया, व्हेन आ गया, ये बहुत बार आता है, मैनी टाइम्स, सो लुक केयरफुली। व्हाइल, एज, व्हेन, इनमें से कोई वर्ड आ गया तो इसमें दो दो सेंटेंस आते हैं। देयर आर टू सेंटेंसेस विद व्हाइल, एज एंड व्हेन। अब देखिए, अगर आपके सेंटेंस में व्हाइल आ गया तो व्हाइल के साथ में वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और दूसरी साइड V2 होता है। आपके दो सेंटेंस होते हैं जब आपके व्हाइल, एज, व्हेन के हों। व्हाइल की साइड वॉज, वर्ब के साथ में आईएनजी, और दूसरी साइड V2। अब आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा, या तो ये पार्ट दे देगा और ये आपको फिल करना पड़ेगा, या फिर ये पार्ट दिया हुआ है ये आपको फिल करना पड़ेगा। अब देख लो, ये दिया हुआ है तो ये कर दो, और ये दिया हुआ है तो ये कर दो। पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दो। और आपको ये झंझट है नहीं कि व्हाइल के साथ में कौन सा, आप तो ये देख लो व्हाइल शब्द आ गया, अब देख लो कि ये आया है कि ये आया, ये आया तो ये कर दो, और ये आया तो ये कर दो। इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एज का है कि एज के एक साइड में पास्ट कंटिन्यूअस होगा और दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट। ठीक इसी प्रकार से व्हेन जो है, व्हेन की तरफ पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वाज वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी करना है, और ये दिया हुआ है तो ये एक साइड दी हुई होगी और दूसरी साइड आपको करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वाज वर्ब है, ही, शी, इट, लैंग, सिंगुलर के साथ में वॉच प्लस आई के साथ में वॉच, और यू विद ए प्लूरल के साथ में वर्ब, और वर्ब कोई भी है उसके साथ में आईएनजी। इसी प्रकार से अगर आपके सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है और एक चीज दी हुई है, या तो V2 या ये दिया हुआ है तो ये कर दो, और ये दिया हुआ है तो ये कर दो। V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कर दो। अब ये झंझट नहीं होता कि पास्ट में कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, याद ही मत करो, अपना तो सीधा सा याद कर लो। बिफोर और आफ्टर है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। ये लो, ये दिया हुआ है तो ये कर दो, और ये दिया हुआ है तो ये कर दो। बिफोर और आफ्टर में से कोई एक शब्द हो तो। आगे बढ़ते हैं। पूरी एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको साथ साथ में बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ आपके कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपके सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ ये शब्द आ जाए तो आप सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट करोगे। आई और वी के साथ में सेल होता है और बाकी सब के साथ में विल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करनी है। ठीक इसी प्रकार से एट दिस टाइम, एट दिस टाइम में तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, यानी इज ए मार किया था, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, एट दिस टाइम मंडे, सोमवार को इस समय, एट दिस टाइम जनवरी, जनवरी को इस समय, यानी एट दिस टाइम के साथ में फ्यूचर का टाइम दे दे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, यानी शैल बी, विल बी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो गलत दी हुई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी।
एट दिस टाइम टुमारो आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब शैल बी, विल बी और वर्ब के साथ में आईएनजी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दे दे, बाई प्लस टाइम का मतलब बाई मंडे या बाई जनवरी, बाई मंडे सोमवार तक, बाई जनवरी जनवरी तक, बाई 2020 2020 तक तो बाई प्लस टाइम है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव आई और वी के साथ में, बाकी सब के साथ में विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, अवॉइड कर दो। आप तो ये देख लो कि बाई प्लस टाइम है, नाउ यू हैव टू यूज शैल हैव और विल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित या फिर बाई प्लस टाइम का जो टर्म अगर आए तो। इसके आगे बढ़ते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर कुछ कंडीशनल सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ का कोई भी सेंटेंस आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको शैल और विल में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। यानी अगर ये दिया हुआ है तो ये कर दो और ये दिया हुआ है तो ये कर दो। इफ एक कंडीशन है कि यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो इफ दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट करना है इफ कंडीशन में, इफ वाली शर्त में। अच्छा, इसी प्रकार से इफ दे रखा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। एक चीज दी हुई है दूसरी आपको करनी है। अब देख लो दी कौन सी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो ये कर दो, ये दे रखी है तो ये कर दो। इसी प्रकार से इफ का तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इफ है तो आपको करना है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तब तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। कौन सी शर्त में, जब आपके एग्जाम में इफ दिया हुआ हो तो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोटा मोटी आपके एग्जाम में यही आता है। सिंस और फॉर का मैं बता रहा था, सीमा राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस प्रकार का सेंटेंस है। टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा ही आगे चला गया था, फिर से आ गए अपन। यस, मैंने लिखा था सीमा डॉट डॉट राइट ए लेटर फॉर 2 hours। 4 प्लस टाइम आ गया या सिंस प्लस टाइम आ गया तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है। अब पास्ट की कोई निशानी नहीं है, फ्यूचर की कोई निशानी नहीं है, तो आप इतना एडवांस नहीं जाओगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहोगे तो हैज़ बीन और हैव बीन में से एक चीज़, सीमा के साथ हैज़ बीन और ब्रैकेट में दिया हुआ राइट तो हो जाएगा राइटिंग। ये लो, सीमा हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। लेकिन यही सेंटेंस इस प्रकार से हो कि सीमा राइट ए लेटर फॉर 2 hours व्हेन आई went to her house, कि जब मैं सीमा के घर गया तब 2 घंटे से काम। when I went यहाँ क्या है V2, अब V2 यानी पास्ट का है
पास्ट का है और सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया, इट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब आपका ये हैज से काम नहीं चलेगा, अब आपको ऐड करना पड़ेगा हैड। पास्ट की चीज आ गई, वो आपकी सेकेंड फॉर्म आ गई और सिंस फॉर प्लस टाइम है, इट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको हैड बीन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई फ्यूचर की निशानी दी हुई है, जैसे सीमा राइट लेटर फॉर 2 hours, कि जब मैं सीमा के घर जाऊंगा तो वह 2 घंटे से काम, ये तो नहीं हो सकता कि कर रही थी, कर रही होगी। अगर सेल विल आ गया, इट मीन्स की फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ हो जाएगा सीमा विल हैव बीन राइटिंग। तो आपके सिंस और फॉर के जो मोस्टली सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी दे दिया कि साथ में अगर फ्यूचर की और पास्ट की कोई निशानी है तो और सिंस फॉर प्लस टाइम है तो ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस प्रकार से हो सकते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।